राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे वे भी लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। इसे आप अवश्य देखें, पूरी तरह से देखें, और क्योंकि इसकी जानकारी आपको आवश्यक है और आप इसकी जानकारी प्राप्त करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, आज मैं आपको वास्तु शांति तथा गृह प्रवेश के विषय में बताऊंगा कि आपको वास्तु शांति करके और गृह प्रवेश में करना चाहिए, गृह प्रवेश करना चाहिए वास्तु शांति करके, और वास्तु शांति किस प्रकार करें और गृह प्रवेश किस प्रकार करें, उसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई भी नई वास्तु का निर्माण करने के पश्चात वहाँ प्रवेश करने से पहले वहाँ वास्तु पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। वास्तु शांति होना ही चाहिए और वास्तु की पूजा होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, सूरज के उत्तरायण काल के समय में नई वास्तु में प्रवेश करना अधिक लाभदायक रहता है। और यह जो उत्तरायण है यह कब से कब तक रहता है? 14 जनवरी से लेकर 14 जून तक। 14 जनवरी के बाद 14 जून तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 15 जून से लेकर 13 जनवरी तक सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। तो उत्तरायण का समय का ही चुनाव करें आप गृह प्रवेश के लिए, यह बहुत ही लाभकारी होगा। और दोस्तों, उत्तरायण को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कही जाती है, इसलिए देवताओं के दिन में ही प्रवेश करना उत्तम होता है। उत्तरायण के समय जब सूर्य सुबह के समय पश्चिम की तरफ जाता है तब वह उत्तरायण माना जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही ऐसा होता है, वैसे सूर्य एक ही जगह पर स्थिर रहता है। दोस्तों, सूर्य उत्तरायण के समय पूर्व और उत्तर दिशा को सूर्य की शुभ किरणों का बड़ा लाभ होता है। वास्तुशास्त्र में पूर्व और उत्तर दिशाओं का महत्व बहुत ही अधिक होने के कारण उत्तरायण दक्षिणायन से अधिक फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप गृह प्रवेश माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ इन महीनों में करना अति उत्तम होता है, नूतन गृह प्रवेश। और जीर्णादि गृह प्रवेश का प्रवेश आप श्रावण में भी कर सकते हैं, अगहन में भी कर सकते हैं, कार्तिक मास में भी कर सकते हैं। ये होता है जीर्णादि गृह प्रवेश के लिए। और दोस्तों, उसके पश्चात शुभ दिन में गृह प्रवेश करें। तो गृह प्रवेश के लिए नक्षत्र क्या है? अश्विनी है, रोहिणी है, पुष्य है, मघा है, स्वाति है, उत्तरा है, रेवती है। इन उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा साढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी, तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश शुभ होता है। वास्तु शांति के साथ साथ गणेश पूजन, नवग्रहों की शांति एवं वास्तु प्रतिमा के पूजन की आवश्यकता होती है। इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वास्तु पुरुष की प्रतिमा, चांदी का शेषनाग, तांबे की तार, मोती और प्रवाल, इन सब द्रव्यों को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर उसके मुख को ढककर और वास्तु के आग्नेय कोण में उसे जमीन में गाड़ देना चाहिए। और उस मिट्टी के बर्तन में ढक्कन अवश्य हो, बिना ढक्कन का ना डालें। और शेषनाग का मुंह और वास्तु पुरुष का मुंह पूर्व की ओर हो। फिर गड्ढे का मुंह बंद करें। संभव हो तो सीमेंट या टाइल से गड्ढे का मुंह बंद कर दें। वास्तु शांति के बाद इस कोण में कोई भी नया निर्माण नहीं करना चाहिए, नहीं करें। कोई भी भारी वस्तु भी वहाँ नहीं रखें। वह कोण हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। और वास्तु शांति के समय अन्न, दही, चावल, दिए इत्यादि वस्तुओं का बलि भाग होता है, वह अवश्य देना चाहिए। जहाँ पर 4 रास्ते एक साथ मिलते हों वहाँ पर आप ले जाकर इन सभी चीज़ों की बलि को रखिए और फिर वहाँ से आप वापस आइए। और पीछे मुड़कर नहीं देखते हुए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब रख कर आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखें। उसके बाद आप वास्तु में हाथ पैर धोकर फिर अपने वास्तु में प्रवेश करें। बहुत ही पुरानी वास्तु होने पर जब नए रूप से मरम्मत करते हुए उस पुरानी वास्तु में परिवर्तन लाया जाता है, तब भी वास्तु पूजन क्रिया होती है, करनी चाहिए। इससे वास्तु का स्थायित्व तो बढ़ता है। और कोई भी पुरानी वास्तु को गिराते समय उसकी क्षमा याचना विधि अनुसार करने पर ही उसे गिराने का काम शुरू करना चाहिए।
वास्तु पूजन क्रिया संपन्न हो जाने पर पूरी वास्तु की कम से कम एक बार परिक्रमा अवश्य करें। नियमानुसार 3 बार परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन नहीं हो तो 1 बार अवश्य परिक्रमा करें। और जो पुरुष परिक्रमा कर रहे हैं उसके आगे उनकी स्त्री एक कलश में जल लेकर गिराते जाए और उसमें एक सुगंधित फूल भी कुछ कुछ दूरी पर गिराते जाए और वास्तु की परिक्रमा करनी चाहिए वास्तु शांति के समय में। जिस वास्तु की गृह शांति नहीं हुई हो, ऐसी वास्तु के आग्नेय तथा नैऋत्य कोण में कभी भी अकेले नहीं सोना चाहिए। गृह शांति किए बिना ही नई वास्तु में गृह प्रवेश करने से मन को शांति नहीं मिलती है, अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तु शांति करके ही गृह प्रवेश आप करें। अनेक वर्षों तक बंद रही वास्तु में पुनः रहने के लिए वास्तु शांति करना अति आवश्यक होता है। किसी बिल्डर ने या घर के मालिक ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रे हाउसेस, प्लाट्स या कॉलोनी प्लानिंग बनवाया हो तो वह भी वास्तु शांति किए बिना बेचना नहीं चाहिए। वास्तु शांति किए बिना नया बनाया गया कोई भी मकान किराए पर भी नहीं देना चाहिए। किसी वास्तु की दूसरी बार अगर वास्तु शांति की जा रही हो करते समय अगर आग्नेय कोण में पहले से वास्तु पुरुष की प्रतिमा गाड़ी गई है तो वहाँ पर आप उसको उखाड़े नहीं, उससे थोड़ा सा हटकर वास्तु की प्रतिमा को जो मैंने पहले बताई है उसको वहाँ पर गाड़ें, लेकिन पुरानी गाड़ी हुई प्रतिमा को आप उखाड़े नहीं, उसको जहाँ है वहीं पर रहने दें। वास्तु शांति क्रिया के पश्चात वास्तु में प्रवेश करते समय श्री गजानन देव और वासुदेव को प्रणाम करके प्रमुख प्रवेश द्वार की दहलीज का पूजन करें। फिर गृह स्वामी अपनी सहधर्मिणी पत्नी के साथ गृह प्रवेश करके ईशान कोण की ओर जो कमरा हो उसी में जाना चाहिए। इसके पश्चात पानी भरा हुआ कोई कलश या पात्र ईशान कोण में रखना चाहिए। वायु कोण में गेहूं या अन्य कोई अनाज रखना नहीं चाहिए। आग्नेय कोण में नमक और नैऋत्य कोण में चाकू, छुरी, हंसिया, दराती के साथ एक पत्थर रखना चाहिए। यह सब क्रिया समाप्त हो जाने पर नया सामान अंदर लाया जाना चाहिए। वास्तु पुरुष के मूर्ति को वास्तु शांति के समय वास्तु पुरुष की मूर्ति को वास्तु शांति के समय आग्नेय कोण में ही गाड़ना चाहिए, दूसरे किसी कोण में नहीं गाड़ना चाहिए। वास्तु के अन्य किसी भी स्थल में वास्तु पुरुष को गृह शांति के समय नहीं गाड़ना चाहिए। गृहारंभ का जो विधान है वह अलग तरह से, उसमें कहाँ गाड़ना है इसके विषय में मैंने पहले भी बताया है। सूर्य की राशि के अनुसार गाड़ा जाता है, लेकिन गृह शांति के समय, गृह प्रवेश के समय जो घर की शांति होती है उसमें आपको आग्नेय कोण में ही वास्तु पुरुष की मूर्ति को गाड़ें, किसी अन्य कोण में नहीं गाड़ें। लेकिन गृहारंभ के कारण भूमि पूजन के समय में आप जो गाड़ा जाता है जमीन के अंदर उसका सूर्य की राशि के अनुसार होता है। इसमें चारों कोनों में होता है, जहाँ भी हो, लेकिन चारों कोनों में उसका विधान है। तो दोस्तों आइए आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।